दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे बनो, बड़ों की बात मानो, जैसा सब कहें वैसा करो, क्योंकि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें दुनिया की कुछ समझ नहीं। और यही सबक हमारे दिमाग में बचपन से उतार दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही सबक हमें पूरी जिंदगी गुलाम बना के रखता है। मिडिल क्लास इंसान को ऐसे रूल्स सिखाए जाते हैं जिनकी वजह से वो सारी जिंदगी मिडिल क्लास ही रहता है, और जो बड़ा सोचने की कोशिश करता है उसे रोक दिया जाता है। लोग तुम्हें सिखाते हैं कि बेटा इज्जत बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है, वैल्यू बहुत जरूरी है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जब मालिक बन। सब नौकरी की लाइन में लगा देते हैं। कोई तुम्हें वो खेल खेलने ही नहीं देता जहाँ तुम मालिक बनो, जहाँ तुम राज करो, क्योंकि सब भीड़ में राजी हैं और चाहते हैं कि तुम भी भीड़ बन के रहो। आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो अंदर से तो तंग आ चुका है, लेकिन सोसाइटी का दिया हुआ अच्छा बच्चा होने का नकाब पहन के जी रहा है। आज मैं तुम्हें वो कड़वी सच्चाई सुनाने वाला हूँ जिसे लोग चादर डाल के छुपाते हैं। और आज मैं कहूँगा, बुरा बनना सीखो। बुरा बनने का मतलब ये नहीं कि किसी का नुकसान करो, बल्कि बुरा बनने का मतलब है दूसरों को खुश करते करते अपनी जिंदगी खराब मत करो। अपनी खुशी का गला मत घोंटो। उस भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार करो जो अपनी पूरी जिंदगी लाइन लग के सिर्फ सर्वाइवल करती है, क्योंकि अगर तुम नाइस गाय बने रहे तो दुनिया तुम्हारा जूता बनाएगी और तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगी। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 पॉइंट्स दूंगा जिन्हें सीख के तुम खुद को बदल सकते हो। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का लीडर बन सकते हो। अगर तुम रेडी हो तो आओ ये खेल शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप बीइंग ए नाइस गाय। दोस्तों, आज एक कड़वा सच सुन लो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है? जो हद से ज्यादा अच्छा बनते हैं। नाइस गाय बनकर तुम सिर्फ लोगों के काम आते हो और बदले में मिलता है सिर्फ इस्तेमाल होना। देखो, तुम्हारे ऑफिस में भी वही होता है। जो बंदा हर वक्त जी सर जी बाई करता है, काम सब उसी पे डाला जाता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, और आखिर में वही नाइस गाय हर बार अंडर पेड और इग्नोर्ड रह जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, बुरा बनो मतलब अपने हक के लिए आवाज उठाओ, अपनी वैल्यू बनाओ, और जो दिल ना माने वो मत करो सिर्फ इसलिए कि लोग खुश हो जाएं। और हकीकत क्या है? लोग कहते हैं पैसा जरूरी है, इज्जत बहुत अहम है, मगर तुम्हें सिस्टम ने बचपन से सिखाया कि नौकरी करके इज्जत मिलती है, मालिक बनने की कोई बात नहीं करता। सच ये है कि बहुत से लोगों ने यही सिस्टम जीला है, वो भी मजबूरी में इसी भीड़ का हिस्सा बने थे। लेकिन वक्त बदल गया है, अब तुम वो गलती मत दोहराना। अपने फैसले खुद करो, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। ये बात तलक है पर सच है। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। पॉइंट नंबर 2, हद से ज्यादा वफादारी दिखाना छोड़ दो। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी जालिम है। तुम जितना किसी के लिए वफादारी दिखाओगे ना, उतनी ही तेजी से लोग तुम्हें अपना गुलाम समझने लगेंगे। सच ये है कि जिस दिन तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की ना, तुम्हारी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो, नौकरी पे हो, रिश्तेदारी में हो या दोस्तों के साथ हो, जब तुम हर वक्त दूसरों की हाँ में हाँ मिलाओगे, हर बात पे जी सर जी भाई जी दोस्त कहोगे, तो लोग तुम्हें इंसान नहीं, एक फर्मा बरदार नौकर समझने लगते हैं। और यही वो मुकाम होता है जहाँ बुरा बनने की जरूरत होती है। बुरा बनने का मतलब ये है कि जब तुम्हें लगे कि अब ये हद क्रॉस हो रही है, अब तुम्हारा हक मारा जा रहा है, अब तुम्हें जानबूझकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहाँ साफ कह दो, बस अब आगे नहीं। तुम्हारा हक है कि तुम अपनी बाउंड्रीज रखो, तुम्हारा हक है कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखो। और सच बताऊं, जो लोग तुम्हें अपनी इज्जत के लिए बुरा कहें, वो असल में खुद बुरे होते हैं। याद रखो, बेवफा दुनिया में हद से ज्यादा वफादारी दिखाने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं। स्मार्ट बुरा बनो जिसकी इज्जत लोग करने पर मजबूर हो जाएं। पॉइंट नंबर 3, हर एक को खुश करने की बीमारी छोड़ दो। दोस्तों, जो तुम्हारा किसी को खुश करने की कोशिश करते हो ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सच बताऊं, इस दुनिया में तुम चाहकर भी सबको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि जितना तुम दूसरों को खुश करोगे उतना ही लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, और जब उनका काम खत्म तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे जैसे कभी जानते ही ना थे। देखो, जब तुम हर वक्त यस सर नो प्रॉब्लम जैसा कहेंगे वैसा करोगे, तो लोग तुम्हें इज्जत नहीं, मुफ्त का बंदा
बंदा समझ लेते हैं और एक वक्त आता है कि तुम्हारी अपनी लाइफ, अपनी हैप्पीनेस, अपनी रिस्पेक्ट सब सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है। तुम्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कौन नाराज हो जाएगा या बुरा मान जाएगा। बस यही वो जगह है जहाँ तुम्हें बुरा बनना सीखना है। बुरा बनने का मतलब है जो तुम्हारे दिल के खिलाफ जाए, जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़े, जो तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोके, उसे साफ कह दो। माफ कर, ये मेरा असूल नहीं। दुनिया वाले तुम्हें सेल्फिश कहेंगे, बुरा कहेंगे, खुद कर्ज कहेंगे, लेकिन याद रखना अपनी इज्जत और हैप्पीनेस के लिए बुरा बनना कोई गुनाह नहीं होता। यही लोग जो आज तुम्हें सेल्फिश कह रहे हैं, कल तुम्हारी कामयाबी पे तुम्हारा नाम लेकर फख्र करेंगे। तो आज से प्रॉमिस करो, हर एक को खुश करने की बीमारी छोड़ दो। जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हें वैसे ही कबूल करेंगे और जो नहीं, उन्हें खुश करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं। पॉइंट नंबर 4, अपने प्रॉफिट्स, अपनी हैप्पीनेस का सौदा मत करो। दोस्तों, ये दुनिया तुम्हें हमेशा यही सिखाती है कि खुद को कुर्बान करो, दूसरों को खुश करो, तुम्हारा फायदा जाए पहाड़ में, बस सामने वाले का काम निकलना चाहिए। सच बताऊं, यही आदत हमें बर्बाद करती है, क्योंकि जब तुम अपनी हैप्पीनेस, अपने प्रॉफिट का सौदा करते हो तो तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहे होते हो। देखो यार, जब तुम जॉब पे हो, तुमने ओवर टाइम किया, एक्स्ट्रा मेहनत की, लेकिन तनख्वाह वही, तुम्हें सिर्फ ठपकी मिलती है, बहुत अच्छा काम किया और तुम खुश हो जाते हो, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है दूसरों को खुश करो, अपने फायदे की ना सोचो। लेकिन क्या किसी ने पूछा तेरे ख्वाब, तेरी लाइफ, तेरी खुशियां कहाँ गई? नहीं। इसीलिए याद रखो, बुरा बनो, अपने प्रॉफिट के लिए डिमांड करना सीखो, अपनी वैल्यू पे खड़ा होना सीखो। जब तुम अपने लिए नहीं लड़ोगे ना, तो दुनिया वाले तुम्हें रगड़ के रख देंगे। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा हकदार तुम खुद हो। अगर तुम अपने लिए बुरा नहीं बन सकते, तो कल को जब तुम दूसरों के लिए अच्छे बनने में तबाह हो जाओगे तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बस आज से खुद से वादा करो, अपने फायदे, अपनी खुशी का सौदा कभी नहीं करोगे। जो तुम्हारा है उसे डिमांड करना सीखो। दुनिया सेल्फिश है, तुम भी अपनी जगह सेल्फिश बनो। पॉइंट नंबर 5, कभी भी अपनी खामोशी को कमजोरी मत बनने दो। दोस्तों, हमें सिखाया जाता है कि चुप रहो, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। हाँ, अल्लाह सब देख रहा है, लेकिन दुनिया वाले तब तक तुम्हें रोंदते रहेंगे जब तक तुम अपनी जबान से अपना हक डिमांड करना नहीं सीखोगे। याद रखो, खामोशी हमेशा इज्जत नहीं देती, बाज़ औक़ात ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और जब लोग तुम्हें कमजोर समझ लेना, तो तुम्हारा हक छीन लेते हैं, तुम्हारी इज्जत रोंद देते हैं, तुम्हें इस्तेमाल करते हैं और तुम देखते रह जाते हो। यार, तुमने कभी नोटिस किया होगा, क्लास का वो बच्चा जो हर वक्त चुप रहता है, वही सबका मजाक बनता है। लेकिन जो थोड़ा सा रिबेलियस होता है, जो अपनी बात कह देता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। इसीलिए बुरा बनो। जब बात अपनी इज्जत, अपनी बात अपने हक की हो, तो आवाज उठाना सीखो, क्योंकि जो चुप रहता है वो दुनिया की भीड़ में हमेशा रगड़ा जाता है। होशियार बनो, खामोश मत रहो। जहाँ बोलना जरूरी हो वहाँ बोल के अपना मुकाम बनाओ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने तुम्हें वो सच बताया जो शायद कोई तुम्हें कभी ना बताए, क्योंकि लोग डरते हैं सच सुनाने से और तुम सच सुनने से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी इस भीड़ में खो चुके हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं रही, तो अब वक्त आ गया है बुरा बनने का, होशियार होने का, अपनी लाइफ के फैसले खुद करने का। और अगर ये वीडियो दिल को लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पे जाके देखो। अगर तुम्हें लगे कि यहाँ मेरी बात की जाती है, मेरी फीलिंग्स को समझा जाता है, तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।